खिला खिला दानेदार और बहुत ही लजीज आलू कीमा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टेस्ट और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यमी और आसानी के साथ बन जाने वाला आलू कीमा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, देखने में इंतहाई सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी आपको जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी उसकी वजह से इस रेसिपी में जो निखार आएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा और आपके हाथ का बना आलू कीमा पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएगा। बस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से कोई पॉइंट स्किप नहीं करना ताकि आपको सारी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, एक प्याली भरकर ऑयल ले लिया है। अब 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और एक पत्ता तेज़पत्ता शामिल कर दिया, साथ 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके इसको क्रैकल करेंगे ऑयल में। और फिर 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए थे, इनको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। 1.5 किलो कीमे की रेसिपी है ये, आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। तो अभी आप देखें, प्याज को मैंने इतनी देर फ्राई किया है कि हल्का हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे इतनी देर के लहसुन का जो कच्चा टेस्ट है और इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन की अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ना तो फिर प्लीज़ आपने इसको लाइक्स लाजमी करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी आप देखें अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है लहसुन की और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 किलो कीमा और कीमे को अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। आपने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है मीडियम से हाई की तरफ और कीमे को वक्फे वक्फे से स्पून हिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। शुरू में कीमा थोड़ा पानी छोड़ेगा, आपने इसको इतनी देर भूनना है कि कीमे का जो पानी है ये ड्राई हो जाए और आपको हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा और ये अलामत होगी कि कीमा अच्छी तरह से भुन गया है। और इस तरीके से जब आप कीमे की भुनाई कर लेंगे ना तो इसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल या हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का निकल के आता है। तो अभी देखें तकरीबन मैंने 8-10 मिनट अच्छी तरह से कीमे को भून लिया है। अब बारी है स्पाइसेस की, जिसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 स्पून भरकर धनिया पाउडर और 1 स्पून ज़ीरा पाउडर। साथ मैंने इसमें हाफ़ स्पून पेपरिका डाली है, ये ऑप्शनल है, पेपरिका सिर्फ कलर के लिए है, अगर हो तो आप डालें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। चलें जी, अच्छे तरीके से मसालों की भी भुनाई कर लेंगे कीमे के साथ ताकि इनका भी कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए और मसाले जो हैं कीमे में अच्छी तरह से इनका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए और कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल के आए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मैंने और भुनाई की थी और अब बारी है इसमें टमाटर शामिल करने की। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, रफली इनको क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया है। बस अभी हम इनको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और इतना पानी इसमें अब शामिल कर देंगे कि जिसमें कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ तो मैंने इसमें सिर्फ 1 मग भर के पानी का शामिल किया है। अगर आपने इसको विदाउट प्रेशर कुकर गलाना है तो फिर आप इसमें तकरीबन 2 से ढाई मग पानी शामिल करेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि जब तक कीमा गल नहीं जाता। तो प्रेशर कुकर में मैंने इसको तकरीबन विसल स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के लिए कुक कर लिया था और अच्छे से कीमा अब गल चुका है। अब हम इसमें टमाटर अगर आपको खड़े नज़र आएँ तो हल्का सा आप इसको स्पून की मदद से मैश कर सकते हैं। भुनाई कर लेंगे कीमे की अगेन और साथ इसमें शामिल कर देंगे दही। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। अच्छी तरह से फेंट के शामिल करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे जब दही शामिल करें ताकि ये फटे नहीं। चलें जी, दही के साथ भी कीमे की भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छा सा इसकी महक आ रही है और कीमा अच्छी तरह से हमने मुख्तलिफ स्टेजेस पे भून दिया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दी है काली मिर्च। काली मिर्च को अभी शामिल किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो फ्रेश सा हमें फील हो। चलें जी, अब शामिल कर दी है इसमें आलू। तो आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इनको छोटे क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया।
अब आलू को भी ना हमने भूनना है एक दफ़ा, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और साथ मैंने शामिल कर दी हैं कुछ साबुत हरी मिर्चें, ताकि इनका भी जो फ्लेवर है ना कीमे में अच्छे से आ जाएगा। और चलें जी, अभी आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। बस आप पानी शामिल कर दें इतना जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। मैंने तकरीबन इसमें 2 मग पानी शामिल किया है, जिसमें से कुछ में आलू की कुकिंग हो जाएगी और बाकी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी इसकी बच जाएगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर कुकर अगेन कर लिया था और अब आलू अच्छे से गल चुके हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल निकल के आई है। और जितना देखने में मज़े का लग रहा है, खाने में और ज़्यादा इसका मज़ा था। चने जी, आखिर में जाएगा इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गार्निश करें हरी मिर्चों और हरे धनिए के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गरम मसाला पाउडर डाल दें इसमें, हाफ से 1 टीस्पून जितना आपको पसंद हो। चने जी, बस मिक्स करें और बहुत ही शानदार सा हमारा आलू कीमा रेडी है। यकीन करें जितनी सिंपल आपको ये रेसिपी देखने में लग रही है ना, इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल सा निकल के आता है। लाजमी इस तरीके से आप आलू कीमा बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और फिर आप इसी रेसिपी से आलू कीमा बनाना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।